कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सी टेट प्रीवियस क्वेश्चन ट्रिक अप्रोच सेट नंबर 19 हम आज सोल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको 18 सेट कंप्लीट करा चुका हूँ। स्टार्टिंग के सेट एक बार जरूर देखिएगा जाकर। यदि आपको मैथ से डर लगता है तो आपका मैथ से डर लगना समाप्त हो जाएगा। यदि आपकी मैथ की प्रैक्टिस अच्छी है तो आपका फास्ट रीजन और ट्रिक अप्रोच वाले सोल्यूशन देखने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चित्र में त्रिभुज कोण ए सी डी तथा सी बी डी है। डायग्राम बनाते हैं। एक डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन में हमें, ये आपका डायग्राम है, देखिए ना, ये डी है, ये सी है, ये बी है, ये आपका ए है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या होगा बच्चों, कोण ए बी डी वह कोण सी बी डी एक दूसरे के आसन कोण है, जिसमें बच्चों बी डी क्या है, दोनों कोणों की आसन भुजा है। तो क्या हो जाएगा ये आसन कोण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ब्लैक पेन लिखते हैं। यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो नए वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात होगा, क्या होगा आपको ये बताना है। देखिएगा कह क्या रहा है बच्चों, मूल वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी बच्चों, आर। वृत्त की परिधि क्या होती है, मैं लिखता नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, इक्वल करके अनुपात निकालूंगा। 2 पाई आर, व्यास कितना होगा 2r, ये आपकी परिधि होगी वृत्त की, ये व्यास होगा। तो त्रिज्या में एक की वृद्धि करने पर नई परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई आर प्लस 1, व्यास कितना हो जाएगा 2r प्लस 1। तो यहाँ से अनुपात कितना निकल जाएगा 2 पाई आर प्लस 1 बटे 2r प्लस 1, पाई अनुपात 1, पाई अनुपात 1। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखना, समझते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्ग का परिमाप क्या होता है बच्चों, 4a बराबर 20 दिया हुआ है। 4a बराबर 20, यहाँ से भुजा निकाल लोगे तो a बराबर आ जाएगा आपका 5। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आयत की चौड़ाई बराबर b बराबर कितना है बच्चों 5। क्लियर है। आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, l बराबर हो जाएगी 2 × 5, 10 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 5 × 10 बराबर 50। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किसी आयताकार बक्से ए को आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 20 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 20 18 और 15 सेंटीमीटर बक्से बी की 18 12 5 सेंटीमीटर बक्से ए का आयतन बी के आयतन का कितना गुना है। देखिएगा डायरेक्ट निकालेंगे बच्चों, डायरेक्ट निकाल लोगे जब आप, तो क्या करना है 20 गुना 18 गुना 15 बराबर कितना होगा, गुना करोगे 5401 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है जी। जब इसे दूसरी कंडीशन वाले को गुना करोगे 18 गुना 12 गुना 5 बराबर ही होगा आपका 1080 घन सेंटीमीटर। तो जब इनको निकालोगे ये इससे कितनी बार कटेगा 5 बार, तो 5 गुना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा सही नहीं है। राइट आंसर होगा 1 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल, 0.1 चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल आपका 0.1। देखते हैं क्वेश्चन में मिसप्रिंट है थोड़ा है। क्वेश्चन में इसमें भी आपका डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 5 में डायग्राम देखते हैं एक बार, क्या डायग्राम दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम 5 का डायग्राम में दिया है बच्चों। इसमें अच्छा ये बताना है कि कौन सा बराबर है। 1 मीटर 5 सेंटीमीटर बराबर 1.5 मीटर है, यही आपको गलत होगा। इसमें तो डायरेक्ट सही गलत बताना था, डायग्राम नहीं है। 1 मीटर 5 सेंटीमीटर 1.5 मीटर थोड़ा होगा, ये आपका गलत होगा। 0.40 और 0.4 समान है, बिल्कुल ठीक है। 3/4 75 पैसे बिल्कुल ठीक है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर लंबाई और 0.1 मीटर वाले का क्षेत्रफल का बिल्कुल ठीक है, आपका गलत होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, समान मापों के 6 वर्गों का क्षेत्रफल 294 सेंटीमीटर एक वर्ग का परिमाप होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखते हैं, सोल्व कैसे करेंगे इसको। क्लियर है जी। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना बोलते बच्चों 294/6 करो, डायरेक्ट 49 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका होता है 7 का, भुजा निकाल लें 4a, 7 गुना 4 28। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 40 मीटर तथा 10 मीटर हो तथा इसमें 1200 घन मीटर पानी है तो झील की गहराई बताओ। 40 गुना 10
गुना h बराबर 1200। कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। h बराबर 1200/400, 0.000 4 3 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का मैं आपको बताऊंगा बच्चों, डायरेक्ट राइट आंसर बताऊंगा क्योंकि कंडीशन पूरी सोल्व करनी पड़ेगी, कोई फायदा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप करके भी एग्जाम में चल सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं, दी गई आकृति में क्वेश्चन नंबर 9 का एक बार डायग्राम देखते हैं, क्या डायग्राम दिया गया है, फिर इसको हम सोल्व करेंगे। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 9 का डायग्राम दिया है आपको, देखिएगा। ये आपका x है, ये आपका 50 है, ये आपका y है, ये आपका 80 है। x और y के मान बताने हैं। देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 9 को कैसे सोल्व करते हैं बच्चों। y बराबर 80 डिग्री है, इसे बोलते हैं एकांतर कोण। इसे क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, आपको पता है। x प्लस 50 प्लस 80 बराबर 180 होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। x का मान निकालना, 180 में से 130 घटाना, 80 और 50 130 होते हैं। x बराबर 50, ये आपका राइट आंसर होगा। x बराबर 50 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में फिर आपका डायग्राम है, चित्र कोण b बराबर 70 डिग्री डायग्राम बनाते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं। सत्तर डिग्री, ये आपका F, ये आपका E, ये आपका C, ये आपका A, ये आपका 60 डिग्री, ये आपका B। चलिए है। क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व कैसे करेंगे बच्चों। 11 को सोल्यूशन देखिएगा ध्यानपूर्वक। घनाभ की लंबाई L मीटर, चौड़ाई B होती है, ऊंचाई h होती है, इतना आपको पता है। क्लियर है। अब हमें इस क्वेश्चन में सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। एफ ए बी तथा ई बी सी का मध्य बिंदु है, तो क्या होगा, ए सी बी बराबर एफ ई बी। ये 60 है तो ये भी 60, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11। किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रम से a मीटर स्क्वायर, b मीटर स्क्वायर माइनस c मीटर स्क्वायर है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 11 का देखते हैं, डायग्राम दिया हुआ है कि कुछ डायग्राम दिया है या नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 का कोई डायग्राम नहीं दिया गया है। ये माइनस नहीं है बच्चों, यहाँ पर डायरेक्ट है। क्या है, किसी घनाभ की 3 संलग्न ए स्क्वायर, ए मीटर स्क्वायर, बी मीटर स्क्वायर, सी मीटर स्क्वायर, आयतन होगा। आयतन बताना अच्छा है डायरेक्ट इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, आयतन निकालने के लिए ए बराबर क्या हो जाएगा आपका एल बी, बी बराबर बी एच, सी बराबर एच एल। तो घनाभ का अनुपात एल बी एच होता है, तो ये कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एल बी बी एच और एच एल अंडर रूट ए बी सी, ये मीटर क्यूब होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12। यदि एक वर्ग की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। वर्ग की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर बराबर 44, आर बराबर 44/2, पाई का मान 22/7, उल्टा करके लिख देंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 22 दूनी 44, 2 तो 2 7 आया। तो क्षेत्रफल कितना होगा, पाई 7 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 140, 7 दूनी 14, 140, 14, 114। राइट आंसर 154 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये सीरीज हमारी यहाँ पर समाप्त होती है और सभी को सी टेट के एग्जाम जो 7 जुलाई 2024 को होने वाला है उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पेपर क्लियर हो, अच्छे मार्क्स से आप अपना सी टेट का एग्जाम इस बार क्लियर करें, यही मेरी मनोकामना है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।